पद्मावती देवी का परिचय। पद्मावती देवी को भगवान वेंकटेश्वर की प्रिय पत्नी और माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। दक्षिण भारत में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के तिरुपति में, वे अलमेलू मंगा के नाम से पूजी जाती हैं। अलमेलू का अर्थ है कमल की तरह कोमल और मंगा का अर्थ है मंगलकारी। तिरुपति के निकट तिरुचानूर में श्री पद्मावती अम्मावारी मंदिर उनकी पूजा का प्रमुख केंद्र है। पद्मावती की कहानी मुख्य रूप से भविष्योत्तर पुराण, वराह पुराण और अन्य वैष्णव ग्रंथों में वर्णित है। ये कहानी भक्ति, प्रेम और भगवान वेंकटेश्वर के साथ उनके अनन्य संबंध को दर्शाती है। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. पौराणिक कथा पद्मावती का जन्म। पौराणिक कथाओं के अनुसार पद्मावती माता लक्ष्मी का अवतार थीं, जो भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं। एक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वेंकटेश्वर के रूप में तिरुमला की 7 पहाड़ियों पर निवास किया, माता लक्ष्मी ने उनके साथ रहने के लिए पद्मावती के रूप में अवतार लिया। पुराण में वर्णित कथा के अनुसार पद्मावती का जन्म एक कमल के फूल पर हुआ था। एक बार राजा आकाश राजा कभी कभी तोंडई मान के रूप में उल्लेखित अपनी प्रजा की समृद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के दौरान जब वे खेत में हल चला रहे थे तो उन्हें भूमि में एक कमल के फूल पर एक सुंदर कन्या मिली। इस कन्या का नाम पद्मावती रखा गया क्योंकि वह कमल यानी पद्म पर प्रकट हुई थी। राजा आकाश और उनकी पत्नी धर्मावती ने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसका पालन पोषण राजकुमारी के रूप में किया। विवाह। पद्मावती और वेंकटेश्वर का विवाह एक भव्य समारोह में संपन्न हुआ। कथा के अनुसार भगवान वेंकटेश्वर ने राजा आकाश से पद्मावती का हाथ मांगा। विवाह के लिए भारी धनराशि की आवश्यकता थी, जिसके लिए वेंकटेश्वर ने धन के देवता कुबेर से ऋण लिया। ये कथा तिरुपति मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए दान से भी जुड़ी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भक्तों का दान भगवान वेंकटेश्वर के इस ऋण को चुकाने में मदद करता है। विवाह के बाद पद्मावती और वेंकटेश्वर तिरुमाला में एक साथ रहने लगे। हालांकि कुछ कथाओं के अनुसार माता लक्ष्मी और पद्मावती के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए पद्मावती तिरुचानूर में निवास करती हैं, जो तिरुपति से कुछ दूरी पर है। यही कारण है कि तिरुचानूर में पद्मावती का अलग मंदिर है। तिरुचानूर मंदिर और पूजा। तिरुचानूर का श्री पद्मावती अम्मावारी मंदिर पद्मावती देवी का प्रमुख पूजा स्थल है। यह मंदिर तिरुपति से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। भक्तों का मानना है कि भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन से पहले या बाद में पद्मावती देवी के दर्शन करना अनिवार्य है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना दर्शन पूर्ण नहीं माना जाता। मंदिर में पद्मावती की मूर्ति अत्यंत सुंदर और आकर्षक है। वे कमल के फूल पर विराजमान दिखाई देती हैं, जो उनके लक्ष्मी स्वरूप को दर्शाता है। मंदिर में कई विशेष उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे नवरात्रि। इस दौरान माता की विशेष पूजा और अलंकरण होता है। पद्मावती अम्मावारी कार्तिका ब्रह्मोत्सवम यह मंदिर का प्रमुख उत्सव है, जिसमें भक्त बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। पंचमी तीर्थम यह उत्सव पद्मावती के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। पद्मावती देवी को धन, समृद्धि और सुख शांति की दात्री माना जाता है। भक्त उनकी पूजा इसलिए करते हैं ताकि उनके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे। उनकी कहानी भगवान वेंकटेश्वर के साथ उनके प्रेम और भक्ति को दर्शाती है, जो वैष्णव परंपरा में एक आदर्श उदाहरण है। पद्मावती की कहानी ये भी सिखाती है कि भगवान और उनकी शक्ति यानी लक्ष्मी एक दूसरे के पूरक हैं। तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर और तिरुचानूर में पद्मावती की पूजा एक साथ करने से भक्तों को दोनों की कृपा प्राप्त होती है। ऐतिहासिक और साहित्यिक उल्लेख। पद्मावती की कहानी मुख्य रूप से पौराणिक ग्रंथों जैसे भविष्योत्तर पुराण, वराह पुराण और तमिल वैष्णव साहित्य में मिलती है। तिरुपति मंदिर के इतिहास और स्थानीय परंपराओं में भी उनकी कहानी का उल्लेख है। 12वीं सदी के वैष्णव संत रामानुजाचार्य ने तिरुपति मंदिर की पूजा पद्धति को व्यवस्थित किया था और उनके समय से ही
पद्मावती की पूजा का महत्व बढ़ा। निष्कर्ष: पद्मावती देवी माता लक्ष्मी का अवतार और भगवान वेंकटेश्वर की पत्नी हिंदू धर्म में भक्ति और प्रेम की प्रतीक हैं। उनकी कहानी तिरुपति के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। तिरुचानूर मंदिर में उनकी पूजा लाखों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। उनकी कथा ये सिखाती है कि प्रेम, भक्ति और समर्पण के साथ जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। स्रोत: भविष्योत्तर पुराण, वराह पुराण, तिरुपति मंदिर की स्थानीय परंपराएं और वैष्णव ग्रंथ, tirumala.org और hindi.wikipedia.org। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सबको इस ज्ञान की पूरी जानकारी मिले। धन्यवाद मित्रों हमारे साथ देने के लिए। फिर से हम एकत्रित होंगे एक नई जानकारी लेकर। लाइक और शेयर करना ना भूलें मित्रों। कमेंट में लिखें हमारा चैनल का उद्देश्य आपको कैसा लगता है और नेक्स्ट आप क्या जानना चाहेंगे। नमस्कार आपको और आपके घर के सभी बुजुर्ग को मेरा प्रणाम।